जय माता दी प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करने वाला हूं कि जो हम अपने घर में नवरात्रा का पूजन करते हैं, कलश स्थापन करते हैं या अखंड ज्योत लगाते हैं और भी पूजन की जो सामग्री होती है, किन सामग्री को हम अपने घर पे रख सकते हैं और किन सामग्री को हम अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आते हैं हम माता की जो मेन मूर्ति होती है, या फिर कोई लोग जो हैं फ़ोटो भी अपने घर में रखते हैं, कई लोग जो है मिट्टी के भी जो है मूर्ति को अपने घर में नवरात्रे के पूजा के दौरान रखते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की अगर मूर्ति है तो आप तो उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, जो कि सबसे उचित माना जाता है। पेड़ के नीचे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जल में ही प्रवाहित करना चाहिए। तांबे, पीतल या किसी और धातु की अगर मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को अपने घर में पूजा रूम में रख सकते हैं। और माता के मूर्ति की और फ़ोटो है, जो फ़ोटो भी रख सकते हैं अपने घर में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, जैसे ये तो हो गया, आप मूर्ति वगैरह अपने घर में रख लिए। उसके बाद जो हम सामने ठीक आप देख पा रहे होंगे कि कलश, नारियल, आम के पल्लो और जो हमने बोया हुआ है, जो कि वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे क्या करना है, नारियल को सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि इसे लाल कपड़े में लपेट करके, बांध करके, और अपने पूजा रूम में आप इसे रख सकते हैं। आप इसे चाहें तो अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। नारियल की जो पानी है ना, कलश में जो पानी है ना, उस पानी को इसी पत्ते के माध्यम से इसे डुबो करके, जैसा कि मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ है कलश, इसके जो पत्ते हैं उसको इस तरह से डुबो करके और अपने घर में चारों तरफ आप छिड़क दीजिए, जो कि एक काफ़ी अच्छी ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे वेदों और पुराणों की भी मान्यता है। नारियल जो है खाली जब हो जाता है तो घर में छिड़क करके, चाहें तो आप तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं, केले के पौधे में भी इसका जल डाल सकते हैं। जो कलश के नीचे आप जौ देख पा रहे होंगे, हमारे पास मैंने जो है 9 कलश रखा है, जो 4 इधर कलश रखा हुआ है मैंने और 4 इधर रखा हुआ है, सेम जैसा ये दिख रहा है आपको। ठीक है, और बीच में एक रखा है, जैसे 9 कलश मैंने रखा है। कई लोग एक भी रखते हैं, ज़्यादातर लोग एक ही रखते हैं। तो अपनी अपनी रुचि की अनुसार आप रख सकते हैं, कोई इसमें विशेष वो बाउंडेशन नहीं, आप एक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जौ है ना, सबसे पहले जब कन्या पूजन वगैरह हो जाते हैं तो होने के पश्चात में इन जौ को आप हो सके तो गाय को खिलाइए, जो कि सबसे बेहतर है। गाय को खिलाइए। अदरवाइज अगर आप गाय को नहीं खिलाते हैं तो आप इसे मिट्टी सहित, जितने भी आप अगर 1 कलश रखे हैं तो 1 और 9 रखे हैं तो 9 कलश का मिट्टी सहित ही जो है आप उठा लीजिए इन्हें और एक थैले वगैरह में डाल करके और जल में प्रवाहित कर दीजिए। और क्या प्रवाहित करना है हमें, ये तो नारियल जो है हमारा सामने जो हमने प्रसाद स्वरूप में चढ़ाया है, तो हम इसे अपने घर परिवार के साथ में नारियल, बतासे, चने और भी जो पूजन में यूज हुआ जैसे ये गुड़, इन सब चीज़ों को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। बाद बाकी जो यहाँ पे कपड़ा है ना, इस कपड़े को आप चाहें तो अपने घर में रख सकते हैं, जिससे कि आप पूजा रूम की साफ़ सफाई कर सकें। अदरवाइज आप इसे चाहें तो किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, जहाँ पे भगवान की फ़ोटो वोटो साफ़ सफाई की जा सके, जो कि एक अच्छी काम में लगेगी। चावल हो गए, पुष्प हो गए, और यहाँ पे जो बची हुई चावल वगैरह है, लौंग है, इन सब चीज़ों को, जौ जो है बचा है, इन सब और तिल को आप इन्हें जल में ही प्रवाहित कर दीजिए। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगरबत्ती है, चुनरी है, या फिर यहाँ पे कपूर वगैरह है, कपूर वगैरह जो बचा हुआ है, जो कलावा जिसे बोलते हैं, मौली, ये भी बचा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को, तिलक जो करने वाला है, इन सब चीज़ों को आप अपने घर में ही रख लीजिए, ताकि आप किसी और पूजा में इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इन सब चीज़ों का अपने घर में पूजा में यूज। ठीक है, इसके अलावा हम अब आ जाते हैं यहाँ पे अखंड ज्योत के पास में। ज्योत का जो तेल है, इसे आप अपने घर में तुलसी के पेड़ के सामने, किसी पीपल के पेड़ के सामने ज्योत जगा सकते हैं, पूजा में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है, हवन की जो सामग्री और बाद बाकी जो यह हवन की सामग्री, जैसे कन्या पूजन के बाद में जो हवन वगैरह होता है, तो हवन के जो पूजन सामग्री है ना, जैसे कुछ धूप वगैरह बच गया तो उसे भी आप चाहें तो स्टोर करके घर में रख सकते हैं, कभी हवन वगैरह हो तो उसे यूज कर सकते हैं। और जो राख वगैरह हो जाती है ना, जिसे हम भस्म कहते हैं, तो उस भस्म को सपरिवार सभी लोग तिलक लगाइए माँ के प्रसाद के स्वरूप में, और उसके बाद में जो बचा हुआ हवन है उसे आप जल में प्रवाहित कर दीजिए।
तो मैंने कोशिश किया कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करूं कि नवरात्रि में पूजन के बाद में जो पुष्प, अक्षत, जौ, ये सब वगैरह जो आम के पत्ते होते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं और इन्हें कैसे घर में क्या रख सकते हैं और क्या जो है जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो जो है आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो अपने दोस्तों में और अपने घर परिवार के लोगों में भी साझा कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।